राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी स्मार्टली में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर। तो मानव शरीर विभिन्न अंग तंत्रों से मिलकर के बना है। उन्हीं अंग तंत्रों में निम्नलिखित प्रमुख हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या हम हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पहला कौन सा है। पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब रक्त परिसंचरण तंत्र में हमें दो मुख्य बातें या दो मुख्य फैक्ट पढ़ने होंगे। पहला हृदय, दूसरा है रक्त। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे श्वसन तंत्र क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, और किन किन चीज़ों की इसमें आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा खाना कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है, कैसे अवशोषित होता है, कैसे पाचन होता है, ये सब हम पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है हमारा स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। यकीन मानिए आपकी शरीर की पूरी 206 हड्डियाँ मैं याद करवा के दूंगा, गारंटीड है। बस आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। फिर पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, उसके बाद उत्सर्जन तंत्रिका, और अंत में हम पढ़ेंगे संवेदी अंग जैसा कि आँख हो गई। ठीक है, आँख का क्या काम है। मानव नेत्र सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं त्वचा, इससे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, हृदय। तो मानव हृदय यानी कि हार्ट, इसका अध्ययन पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही बनता है। तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्यों, क्योंकि जो मानव का हृदय है जिन मांसपेशियों से बना होता है उसे हम कार्डियक मसल बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हृदय से संबंधित चीज़ें आएंगी हम उनको कार्डियो से ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आगे आता है इसका वजन पूछते हैं। तो वजन कितना है हमारा, 300 ग्राम का। ठीक है, इसकी जो संरचना है या इसका जो आकार है वो शंक्वाकार होता है, एक मुट्ठी की भांति होता है। ठीक है, फिर उसमें आलिंद होते हैं, निलय होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी झिल्ली है। जो झिल्ली किसको बोलते हैं, झिल्ली इसको बोला जाता है जिसके अंदर हमारा हृदय उसके अंदर कैद है। ठीक है, या उसमें पैकिंग कह सकते हैं उसकी। ठीक, तो कौन सी पैकिंग होती है, पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम झिल्ली से हृदय ढका हुआ होता है जो उसकी सुरक्षा करता है। आगे पढ़ेंगे इसका काम क्या है। तो रक्त को पंप करना, केवल पंप करता है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। आगे है कोष्ठ या चैम्बर। तो चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, और मछली में होते हैं 2। सरीसृप या पूछा जाए उभयचर में तो ये संख्या होती है 3। यानी मेंढक का कभी पूछ लिया जाएगा तो हम क्या बताने वाले हैं कि मेंढक में 3 कोष्ठ होते हैं। आगे है स्तनधारी और पक्षियों में कितने होते हैं, 4। तो मानव किस में आता है, मानव आता है अपना स्तनधारियों में। इसलिए मानव के हृदय में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। कौन कौन से हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, अब आलिंद और निलय का चक्कर क्या है। तो मान लीजिए ये हमने 4 पार्ट किए इसके, ये हमारा हृदय हो गया, इसके हमने ऐसे 4 पार्ट कर लिए। तो जो बायां वाला हिस्सा है वो ये लेफ्ट वाला, और ये हो जाएगा हमारा राइट वाला। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट यानी कि दायां और बायां। आलिंद किसको बोलते हैं, जो ऊपरी वाले हमारे सिरे हैं यानी कि ये दोनों। ठीक है, ये दोनों हमारे सिरे क्या कहलाएंगे, आलिंद। और जो नीचे वाले 2 हिस्से हैं इनको हम क्या बोलेंगे, निलय। ठीक है, आ रहा है समझ में, नीचे चलो, काट रहा है। दाएं वाले हिस्से में जो ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं दायां आलिंद, और बाएं हिस्से में जो ऊपरी भाग है उसको बोला जाएगा बायां आलिंद। ठीक है, ऐसे ही बायां हिस्से का निचला भाग बायां निलय और दाएं हिस्से का निचला भाग दायां निलय कहलाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। रोक दे पहले, पॉज। चलिए पहले हम जान लेते हैं आलिंद क्या होता है और निलय क्या होता है। तो सबसे पहले आलिंद। ठीक है, आलिंद का मतलब होता है कि शरीर से जो रक्त हृदय की ओर आता है। ठीक है, या शरीर के अन्य अंगों से, जैसे कि फेफड़ा हो गया तो फेफड़े से कहाँ आएगा, ठीक है, शुद्ध होकर के और बाएं आलिंद में। ठीक है, और शरीर के पूरे हिस्सों से, चाहे ऊपर वाला भाग हो चाहे नीचे वाला बॉडी का लोअर पार्ट हो, उससे कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में। तो आलिंद का क्या काम होता है कि आलिंद में आता है, ठीक है, आलिंद में आता है क्या, रक्त।
कहाँ से आएगा? पूरे शरीर से, ठीक है, पूरे शरीर से। तो पूरे शरीर से आलिंद में क्या आता है? रक्त आता है। अब निलय का काम होता है, तो निलय देख लीजिए। तो निलय का मतलब निष्कासित, ठीक है, ऐसे हम जान सकते हैं कि निलय से रक्त निष्कासित होता है। रक्त निष्कासित होता है, कहाँ निष्कासित होता है? तो रक्त निष्कासित होता है हृदय से पूरे शरीर में, ठीक है, पूरे शरीर और फेफड़ों में। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आलिंद समझ में आया कि आलिंद में रक्त आता है और निलय से रक्त हृदय से जाता है, ठीक है। तो आलिंद और निलय ये हम जान चुके हैं कि आलिंद किसे बोला जाता है, निलय किसे बोला जाता है। लेकिन बच्चों में हमेशा ये कन्फ्यूज़न होता है भैया कि किस आलिंद में कौन सा रक्त आता है, ठीक है, क्योंकि शरीर में जो हमारा हृदय है वो दो तरीके के रक्त को पंप करता है। एक होता है ऑक्सीजन वाला, जिसे बोलते हैं हम शुद्ध रक्त, ठीक है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसे बोला जाता है शुद्ध रक्त, ठीक। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं बिना ऑक्सीजन वाला, तो बिना O2 युक्त रक्त हमारा क्या कहलाएगा? अशुद्ध रक्त, ठीक। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें हमने पढ़ लिया है कि आलिंद और निलय होते हैं, लेकिन शरीर तक, पूरे शरीर के एक एक अंग तक, एक एक कोने तक रक्त जाएगा कैसे? हृदय ने पंप कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब हृदय से ले जाने वाला जो दो प्रकार की हमारी वाहिनियाँ होती हैं, वाहिनियाँ किनको बोलते हैं? जैसे कि एक होती है सिरा और दूसरी को हम बोलते हैं धमनी, ठीक है, आर्टरीज और वेंट्रिकल्स। अब सिरा किसको बोला जाता है और धमनी किनको बोला जाता है? तो सीधा सा सिंपल मेथड है कि धमनी उनको बोलते हैं जिनमें अधिकतर, ठीक है, O2 वाला रक्त होता है, या हम बोलते हैं शुद्ध रक्त होता है, ठीक, अधिकतर शुद्ध रक्त होता है। लेकिन एक चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि जो फेफड़ों के लिए रक्त ले जाती है वो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, यानी उसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अगला ऐसे ही सिरा है, सिराओं में अधिकतर तो अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो फेफड़ों से जुड़ी होती है तो वो अपना काम बदल लेगी, यानी कि सिरा अशुद्ध रक्त तो ले जाती है, लेकिन अब इसका काम उल्टा हो जाएगा अगर इसमें फुफ्फुस जुड़ गया, फुफ्फुस सिरा, ठीक है। तो ये जो सिराएं हैं वो कौन सा रक्त लेकर के आएंगी? वो लेकर के आएंगी शुद्ध रक्त। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं बेटा। आइए समझते हैं कि हृदय में किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो हृदय का जो हम बीच से पार्ट करते हैं, जो राइट वाला भाग है उसमें पूरा का पूरा, ये वाला जो पार्ट है आपका, इस वाले पार्ट में पूरा जो ब्लड होता है वो अशुद्ध होता है, ठीक है, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला, ठीक है, बिना ऑक्सीजन वाला अशुद्ध रक्त होता है। और जो अपना लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, तो इस लेफ्ट वाले पार्ट में हम शुद्ध रक्त, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त। अब हम जानेंगे कि कैसे सिरा और धमनियां अपना अपना काम उल्टा कर लेती हैं, ठीक है। मिटा दे करे, बंद कर दे करे, तो समझ तो जाते ही होगा। तो आइए जानते हैं रक्त हमारे हृदय से किस प्रकार आता है और किस प्रकार जाता है। तो ये जो आप सिराएं देख रहे हैं, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि सिराओं का क्या काम है? सिराएं रक्त लाती हैं, है ना, सिरा जो हैं वो रक्त लेकर के आती हैं। लेकिन जो बाईं तरफ है, ये जो लेफ़्ट वाली हमने पढ़ा था कि लेफ़्ट वाले साइड में हमारा जो रक्त होता है वो O2 युक्त होता है, ठीक है, यानी O2 युक्त रक्त कहाँ से आएगा? हम जो शरीर में सांस लेते हैं तो सांस
फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों में ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। अब फेफड़े जो होते हैं वहाँ से सिराएं निकलती हैं, वो सिराएं ऑक्सीजन घोल देती हैं, यानी कि O2 वाला रक्त, ठीक है, या इसी को हम बोल देते हैं शुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा बाएं वाले निलय में आता है, आलिंद में, सॉरी, बाएं आलिंद में आता है। तो इन सिराओं को बोला जाता है फुफ्फुस सिराएं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फेफड़ों से आ रही हैं, ठीक है। तो फेफड़ों से जो रक्त शरीर के अंदर, फेफड़ों से जो हृदय के अंदर आता है वो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से लाया जाता है, और शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन घुली रहती है। इतना समझ में आया। अब अगली चीज़ होती है कि यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, ऊपर के आलिंद और नीचे के निलय के मध्य में यहाँ एक वाल्व है, ऐसे ही दाएं साइड भी यहाँ पे एक वाल्व है। ये वाल्व क्या करता है, जब भी हृदय संकुचित होता है या प्रंकुचित होता है तो ये वापस खून को ऊपर वाले हिस्से में जाने से रोकता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि फेफड़ों से आया फुफ्फुस सिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, आलिंद में। ये कौन सा आलिंद है अपना, बायां आलिंद, यानी कि बाएं वाले हिस्से में शुद्ध रक्त हो गया। अब बाएं वाले हिस्से में ये कपाट खुलेंगे, ठीक, ये वाल्व खुलेंगे, तो रक्त कहाँ पे जाएगा हमारा, निलय में। किस निलय में, बाएं निलय में। और बाएं निलय के माध्यम से इधर पे वॉल्व होते हैं, ठीक, इन वॉल्व के माध्यम से एरोटा में जाता है। एरोटा को बोलते हैं महाधमनी, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, महाधमनी। यानी कि महाधमनी में किस प्रकार का रक्त हो गया, शुद्ध वाला। अब ये चक्र चलता रहता है, महाधमनी से धमनी में जाएगा, धमनी से छोटी धमनी में, छोटी धमनियों से कोशिका में, ठीक है। अब कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा बनाई जाएगी, उस ऊर्जा के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, ठीक है। यानी कि बिना O2 वाला रक्त आएगा, और बिना O2 वाला रक्त शरीर के माध्यम से नीचे वाले हिस्से से और ऊपर वाले हिस्से से हमारे दाएं आलिंद में आएगा। अब दाएं आलिंद में जो ये सिराएं होती हैं उनको बोलते हैं महासिरा, ठीक है। तो महासिराओं में कौन सा रक्त होता है, बिना O2 वाला, या इसी को हम बोल सकते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक, अशुद्ध रक्त। तो हमने पढ़ा था कि लेफ्ट वाले में O2 वाला आता है, राइट वाले पार्ट में हृदय के बिना O2 वाला, यानी कि अशुद्ध आता है। तो उस प्रकार से दाएं आलिंद, ठीक है, दाएं आलिंद में कौन सा रक्त चला गया, अशुद्ध। यहाँ पे भी कपाट है, इस कपाट में, इस कपाट के खुलते ही रक्त कहाँ चला जाता है, ये रक्त जाएगा हमारा दाएं निलय में। इसको निलय बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से निलय, ऊपर वाले हिस्से आलिंद, ठीक है। इतना समझ में आया। और उसके बाद ये चला जाता है फेफड़ों की ओर, ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा रक्त हमारा शुद्ध होकर के वापस फुफ्फुस सिरा से इस पार्ट में, उसके बाद पूरा ये चक्र चलता रहता है। अगर यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो आइए पढ़ लेते हैं कि शरीर में रक्त का मार्ग कहाँ से होता है। तो सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारी महासिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में जाता है, ठीक है। ये महासिरा किधर है, ये रही महासिराएं, ऊपर वाली और नीचे वाली दो होती हैं। तो महासिरा से कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कपाट खुलेंगे दाएं निलय में, और दाएं निलय के माध्यम से ये जाएगा अपना फुफ्फुस धमनी में, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, ये दायां निलय, ठीक है, फुफ्फुस धमनी। ये जो धमनी है ये कहाँ जाएगी, फेफड़ों की ओर, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी फेफड़े में, फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो जाएगा, यानी कि यहाँ अभी बिना O2 वाला रक्त था, ठीक है। अब यहाँ फेफड़ों तक गया तो यहाँ O2 वाला रक्त हो जाएगा, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण हो गया। रक्त यहाँ से शुद्ध होकर के फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से आएगा। ये रही आपकी फुफ्फुस सिराएं, ठीक है। फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से ये कौन सा है, ये कौन सा भाग है हृदय का, इसको बोलते हैं बायां आलिंद। अब बायां आलिंद से कहाँ जाएगा आपका, बायां निलय में। बायां निलय उसको एरोटा में भेज देगा, जिसको बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। ये महाधमनी छोटी छोटी धमनी या धमनियों में भेज देगी, वो धमनियाँ छोटी धमनियों में भेजेगी, छोटी धमनियाँ रक्त को कोशिका के अंदर भेज देती है। अब कोशिका में भोजन बनता है, ठीक है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा के फलस्वरूप वापस से
रक्त जो है वो बिना O2 वाला हो जाता है और फिर सिराओं में चला जाता है। हमने पढ़ा है कि सिराओं में रक्त कैसा होता है, फुफ्फुस सिरा को छोड़ करके अशुद्ध। तो अब फिर से रक्त कैसा हो गया, बिना O2 वाला। ठीक है, अब बिना O2 वाला छोटी सिरा में, फिर महासिरा में, और ये चक्र हमारा चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हिस्सा हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं।